चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर रुख कर लेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का रण, यानी कि अब 7 मई को आखिरी चरण का चुनाव होना है। इधर सीएम विष्णुदेव साय के लगातार ताबड़तोड़ दौरे भी जारी हैं, जहां आज 4 जगहों पर वे जनसभा करेंगे। बेमेतरा एमसीबी में उनकी ये जनसभा होगी, जहां सीएम रायपुर में 2 जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में भी वोट मांगेंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का ये रण जो कि अब शुरू हो चुका है, 7 मई को तीसरा और आखिरी चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है, जिसको लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां आपको बता दें कि खुद सीएम विष्णुदेव साय रोजाना अलग अलग लोकसभा क्षेत्र पहुंचकर वहां पर मौजूद जनता से सीधा वार्तालाप स्थापित करते हैं। इसके अलावा उनसे चर्चा कर समर्थन की मांग भी वे करते नजर आते हैं और इसी क्रम में आज 4 जगहों का वे दौरा करेंगे, 4 जगहों पर जनसभा करेंगे। इधर बेमेतरा एमसीबी में उनकी जनसभा रहेगी, तो वहीं रायपुर में भी वे 2 जनसभाएं करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील भी वे आज जनता से करेंगे। जहां आपको बता दें कि ताबड़तोड़ चुनावी दौरे लगातार जारी हैं और अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए तमाम पार्टियां लगातार प्रयासरत है, कोशिशें कर रही हैं। और इसी क्रम में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अपने लक्ष्य को भेदने के लिए कोशिशें करती हुई नजर आ रही है और उसी लक्ष्य को देखते हुए अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। जहां आपको बता दें कि चुनावी दौरे किए जा रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील की जा रही है। रोजाना अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर वहां जनसभाएं की जा रही हैं और इन जनसभाओं के जरिए जहां अपने लिए समर्थन की मांग, तो वहीं अन्य विपक्षी दलों पर करारा हमला बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार का चुनाव भी बेहद दिलचस्प होगा। जहां आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की ये कोशिश है कि सभी 11 लोकसभा सीटों को अपने पाले में किया जाए, लेकिन इस बड़े लक्ष्य को पार्टी कैसे भेद पाएगी, क्या मुश्किल होगा, आसान होगा, खैर 4 जून को स्पष्ट होगा जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार कोशिश यही है पार्टी की, छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीटों को अपने पाले में किया जाए और इसी को लेकर लगातार चुनावी दौरे किए जा रहे हैं। किसी भी सीट को छोड़ा नहीं जा रहा है, हर सीट पर पार्टी पहुंचकर चुनावी माहौल बनाती है, अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करती है। न सिर्फ राज्य स्तर के ये तमाम जो लीडर्स हैं वे यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, बल्कि कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता भी अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसके पहले देखा गया जहां जेपी नड्डा, अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके हैं, अपने चुनावी दौरे कर चुके हैं और जनता से समर्थन की मांग भी की जा रही है। खैर देखने वाली बात होगी कि जनता आखिरकार किसके नाम पर मुहर लगाती है और किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। तो आपको बता दें कि कोशिशें लगातार पार्टियों की यही है। एक और जहां इंडिया अलायंस लगातार अपने तमाम विपक्षी दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में है और जीत का दावा कर रहा है, तो इधर बीजेपी भी लगातार अब की बार 400 पार के नारे के साथ में चुनावी मैदान में डटी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी छाया जुड़ चुकी है। छाया, सीएम विष्णुदेव साय ताबड़तोड़ चुनावी दौरे पर हैं, आज 4 अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करेंगे। चूंकि 7 मई को छत्तीसगढ़ में तीसरा और आखिरी चरण का चुनाव होना है। जी, आपको बता दूं कि लगातार सीएम साय चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उनका फिर से दौरा होने जा रहा है और आज 4 जगहों पर वो लगातार एक के बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले उनका शेड्यूल कुछ इस प्रकार है कि वो यहाँ रायपुर से अपने सीएम हाउस से निकलेंगे और इसके बाद वो नवागढ़ के लिए रवाना होंगे। नवागढ़ जो कि बेमेतरा में है, बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा में आज सबसे पहले उनकी जनसभा होनी है और इसके बाद नवागढ़ के बस स्टैंड में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद रायपुर की ओर वो बढ़ेंगे और आपको बता दूं एमसीबी जो कि सरगुजा संभाग में है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, यहाँ पर वो भरतपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सरगुजा का दौरा करने के बाद, भरतपुर विधानसभा का दौरा करने के बाद वो सीधे रायपुर की ओर वापस लौटेंगे और रायपुर में 2 जगहों पर उनकी जनसभा आयोजित की गई है, जो कि सबसे पहली जनसभा धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में होनी है। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके
उसके बाद रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। रायपुर बिल्कुल। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के गुढ़ियारी में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुल 4 जनसभा, एक के बाद एक 4 जनसभा को आज वो लगातार संबोधित करने वाले हैं। हम्म। और क्योंकि अंतिम चरण का जो मतदान है वो 7 मई, जो कि बेहद करीब है, और इसके लिए वो पूरी तरीके से ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। लगातार पीएम के दौरे हो चुके हैं यहाँ पर, लगातार गृह मंत्री यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। साथ ही साथ जेपी नड्डा लगातार यहाँ पर दौरे पर आते रहे हैं। हम्म। और इसी कड़ी में सीएम विष्णुदेव साय हर रोज करीब 3 से 4 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और बीजेपी पूरी बिल्कुल, यानी कि ताकत लगातार चुनावी प्रचार प्रसार को तेज तो किया जा रहा है। क्या देखने वाली बात रहेगी छाया कि जो लक्ष्य पार्टी ने छत्तीसगढ़ में तय किया है, क्या उस लक्ष्य को पार्टी भेद पाएगी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बनी रहिएगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे।